इमेजेस पे आते हैं, तो यहाँ पर आप देख पाओगे डॉम किस तरीके का होता है। राइट। तो अब देखिए बेसिकली, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा एंटायर जो पेज है, ठीक है, एंटायर जो पेज है वो क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। राइट। और उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है? अलग अलग एलिमेंट्स है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, जैसे कि पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ, टाइटल, बॉडी, स्क्रिप्ट, देखा हमने ये सब चीजें। ये क्या है? ये TR TD ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली रोज है। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये चीज होती है, तो इसको हम बोलते हैं डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बाकी इमेजेस भी देखोगे, ये देखो, ये भी एक अच्छा है। और ठीक है, एक अच्छा है डॉम को समझने के लिए, कि एक HTML है। ये डॉम ट्री का एग्जांपल है। HTML है, हेड आया, बॉडी आया, हेड के अंदर मेट आ गया, लिंक आ गया, टाइटल आ गया, बॉडी के अंदर पैराग्राफ टैग, डिव टैग आ गए, IMG टैग। अभी काफी सारे हमने देखे हैं, स्ट्रॉन्ग टैग, ये बोल्ड कर देता है, उसके अंदर हमने आया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमारा डॉम होता है। अब होता क्या है जावास्क्रिप्ट में? बेसिकली इस डॉम से रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, या कुछ फंक्शंस होते हैं बोल सकते हो। तो उसी में से एक फंक्शन हम यूज करते आ रहे थे, जो कि था डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। क्या ये आप लोगों को वो याद है? डॉक्यूमेंट डॉट कुकी करके हम कुकी एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, हमने सेशन हाइजैकिंग में देखा था। राइट। और एक्सेसेस उसी पे बेस्ड है, याद है गाइस? डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, तो क्या था वो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी? वो बेसिकली आप बोल सकते हो जावास्क्रिप्ट का या डॉम, जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, और डॉम का ही एक फंक्शन है। ओके। तो अब इसका यूज केस क्या है? बेसिकली जब भी आप किसी चीज को रिक्वेस्ट भेजते हो, ठीक है, तो पूरा का पूरा पेज, पूरा का पूरा जो पेज है वो आपके पास आता है। ठीक है। अब इसको जो देख के हमने समझा कि एक अलग अलग सेक्शन हो सकते हैं एक डॉम के अंदर। तो होता क्या है, जब भी आप किसी चीज को जावास्क्रिप्ट के अंदर, आ, बहुत बार हम किसी चीज को बुलाना होता है, तो हम पूरे पेज को नहीं बुलाते, हम सिर्फ एक सेक्शन को बुलाते हैं, यानी कि डॉम की किस स्पेसिफिक किसी ऑब्जेक्ट को बुलाते हैं। ठीक है। तो ये चीज ये चीज होती है डॉम। ठीक है, तो ये इसका यूज केस होता है बेसिकली, कि पूरे पेज को ना बुलाकर स्पेसिफिक सेक्शन को बुलाए, इस डॉम के एक स्पेसिफिक सेक्शन को बुलाया जाए। ठीक है। और ये जो पूरा जो हमारा जो ट्री बनता है, ये होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट मतलब जो हमारा पूरा जो ये है डॉक्यूमेंट है, जो पूरा पेज है। ऑब्जेक्ट मतलब जो है एलिमेंट्स, और उसका जो मॉडल है मतलब उसका जो डिजाइन है। ठीक है। और जब हम इंस्पेक्ट करते हैं तो हम इसी डॉम को देख पाते हैं। ठीक है, व्यू पेज सोर्स में तो भी हमें डॉम को देखने को मिलता है, लेकिन जब आप डॉम एक्सेसेस फाइंड करेंगे हम, तो वो डॉम बेसिकली सर्वर पे जाता, जो डॉम बेस्ड एक्सेसेस है वो सर्वर पे जाता नहीं, तो वो पेज सोर्स में आपको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो आपको वो बेसिकली इंस्पेक्ट करके देखना होगा। राइट। तो कल अपन डॉम बेस्ड स्टार्ट करेंगे, तब तक आप जो ये रिफ्लेक्टेड की लैब से यहाँ पर इन्हें सॉल्व करिए। ये लैब सॉल्व हो जाए, DBWA, मल्टी डे, और तीसरा उसके बाद जाना है पोर्टसीगर, वहां पे जो रिफ्लेक्टेड की है वो सॉल्व करिए। और वहां पर कोई भी ऐसी लैब है जो सॉल्व नहीं हो रही तो मुझे बताइए, तो उस पे उसके अपन काम करेंगे। और कोई भी ऐसी लैब है जो सॉल्व तो कर ली लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि सॉल्व कैसे हुई, ठीक है, बस आपका पेलोड रन करके, अगर ऐसा भी हो रहा है तो आप उसको पूछिए, ताकि अपन उसके ऊपर डेडिकेटेड चीजें कर पाए। ठीक है, आई विल ट्राई कि अपन पूरी लैब को यहाँ पे सॉल्व करें। तो डॉम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, और एक चीज और करना गाइस, जावा स्क्रिप्ट जो है, बेसिक ऑफ जावा स्क्रिप्ट, आपको जावा स्क्रिप्ट मतलब लिखना नहीं है, ना ही आपको वो करना है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल 5-6 अगर हो सके तो देख लें। अब तो आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, देखना है, सिर्फ देखना है। ठीक है, ना उसको चलाना है ना कुछ है, बस देखना है, जितना समझ में आए ठीक है, नहीं आए समझ में तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हेल्प मिलेगी उससे। ओके। साथ ही साथ तो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, दो चीजें होती है गाइस, डॉम एक्सेस, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, तो ये जो पूरा हमारा पेज है, ये है एक डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है। राइट। और वो एक हायरार्किकल फॉर्म में स्टोर है। अब होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए जो यूजर है वो कुछ भी कर रहा है, ठीक है, और मुझे जरूरत नहीं है कि पूरे पेज को लोड कराया जाए, मैं चाहता हूँ कि पेज का कुछ स्पेसिफिक हिस्सा ही लोड कराया जाए। तो उस केस में क्या किया जाता है
कि बेसिकली डॉम का वहां पे एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब दूसरी चीज, डॉम के अंदर दो चीज होती है। जब हम डॉम एक्सेसेस की बात करते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की, यहाँ पे दो चीज होती है डॉम में, एक होता है सोर्स और एक होता है सिंक। ठीक है। सोर्स का मतलब क्या होता है? सोर्स का मतलब जहां से गया। सिंक का मतलब जहां पर रिलीज हुआ। ओके। तो यहाँ पर दिस लैब कंटेन ए डॉम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी इन द सर्च क्वेरी ट्रैकिंग फंक्शनैलिटी। इट यूजेस द जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन। ठीक है। ये एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। विच राइट्स डेटा आउट टू द पेज। ठीक है। द डॉक्यूमेंट दैट राइट फंक्शन इज कॉल्ड विद डेटा फ्रॉम लोकेशन डॉट सर्च, विच यू कैन कंट्रोल यूजिंग द वेबसाइट यूआरएल। और लैब को सॉल्व करने के लिए एल्ट फंक्शन को करना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सोर्स क्या लिखा है? लोकेशन डॉट सर्च। लोकेशन डॉट सर्च हमारा सोर्स है। यहाँ पर इनपुट जाएगा और डॉक्यूमेंट डॉट राइट है ना, जहां पर ये बता रहा है कि डेटा को आउट करेगा, ये क्या है? हमारा सिंक है। तो जब तक ये सिंक और सोर्स आपको क्लियर नहीं होगी तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी। एक बार एक्सेस द लैब करता हूँ तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? रिफ्लेक्शन को नॉर्मली हम देख रहे थे, यहाँ पर ऐसा नहीं कर। ठीक है। यहाँ पर आप पेलोड ही आपका कस्टम नहीं बना पाओगे, आपका पेलोड काम नहीं करेगा सही होके भी, मतलब सही होके नहीं। आपका पेलोड काम नहीं करेगा, समझ में नहीं आएगा, कस्टम नहीं बना पाओगे अगर ये चीज आपको काम नहीं आ पाएगी। ठीक है। तो एक्चुअल में मल्टी डे में हमको पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पर क्या है, ये तो प्रॉपर। जस्ट सेकंड गाइस। हेलो। हाँ, क्लास में था। सो इसमें क्या इसमें हमको एटलीस्ट उसने बता दिया है कि कहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर देखना है, सर्च की फंक्शनैलिटी है। सर्च कर लेता हूँ खुद ही को। ठीक है। सर्च किया। ठीक है। रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो चीज आ रही है रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। रिफ्लेक्टेड के केस में क्या हो रहा था? जो ये जो रिस्पॉन्स बैक आ रहा था, ये आ रहा था गाइस सर्वर के बाद। सर्वर से रिफ्लेक्ट बैक होके, यानी कि सर्वर पे जा रहा था, सर्वर से रिफ्लेक्ट बैक होके आ रहा था। स्टोर्ड में क्या हो रहा था? यहाँ से जो भी क्वेरी जा रही थी वो वहां पे जाके सर्वर पे स्टोर हो रही थी। डॉम बेस्ड में ऐसा होता ही नहीं है। डॉम बेस्ड पे ये जो रिफ्लेक्शन ये जो आया है, ये कभी सर्वर पे गया ही नहीं था। ये कैसे हुआ? ये हुआ जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। राइट। तो इसको मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हुआ। राइट क्लिक करता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है। मैंने किस बारे में सर्च किया था? ये था, मैंने अपने घर में अपने नाम को सर्च किया था। तो ये रहा। ठीक है। अब देखो ये कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है गाइस ये? यस। ये जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको, ये कहाँ जा रहा है? कौन से टैग में जा रहा है? H1 टैग में। H1 टैग में जा रहा है। अच्छा, देखो H1 टैग में जा जरूर रहा है, वहां पे अपने को दिख रहा है, लेकिन ध्यान से देखो ये क्या था? यहाँ पे डॉम बेस्ड था। तो मैंने क्या बोला था कि जब डॉम बेस्ड होता है ना, उस पे कभी सर्वर से वो रिफ्लेक्ट बैक होके आता ही नहीं है। यहाँ पे थोड़े नीचे आओगे, आपको एक जावास्क्रिप्ट का कोड दिख रहा है। ठीक है। ये देखो यहाँ पे जा रहा है सर्च टर्म इक्वल टू मयंक। ठीक है। इमेज एसआरसी। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन लिखा गया है। ठीक है। ठीक है। फंक्शन लिखा गया है, फंक्शन ट्रैकर क्वेरी डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है। क्या था? डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमारा सिंक था। तो डेटा कहाँ जा रहा था? इमेज एसआरसी यहाँ पे जा रहा था, सर्च टर्म क्वेरी प्लस प्लस यहाँ पर। ठीक है। और ये उठा कहाँ से रहा था? यूआरएल सर्च पैरामीटर विंडो डॉट लोकेशन सर्च गेट मेथड से जो सर्च पे जो जा रहा था, वहां से डेटा को उठा रहा था और कहाँ पे फेंक रहा था? इमेज एसआरसी। तो हमारा जो डेटा है वो एक्चुअल में यहाँ पे जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे जा रहा है। समझ में आई ये बात? यस गाइस। कितना समझ में आया? सर इसे एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? इसको रिलोड करते हैं। यहाँ पे भी दिखाने लग गया था। ओके। सो
अब देखो, अभी तक क्या हो रहा था, जो भी हमारा डेटा था वो सर्वर पे जा रहा था, सर्वर से रिफ्लेक्ट होके आ रहा था। इस केस में क्या हुआ, डॉम जो कि एक डॉम क्योंकि वहां पर जावास्क्रिप्ट का यूज किया जा रहा था, ठीक है, क्लाइंट साइड इस चीज को रिफ्लेक्ट बैक कराने के लिए क्यों, तो हमने सिर्फ एक सेक्शन को ही उसने, सिर्फ एक सेक्शन ही आया, ठीक है, एक सेक्शन ही है यहाँ पे अपडेट हुआ। और दूसरी चीज ये थी, ये जो अपडेट हुआ ये सर्वर के एंड से रिस्पॉन्स नहीं आया, ये आया है बेसिकली क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट की मदद से। ये जावास्क्रिप्ट डेवलपर ने लिखी थी, इसलिए लिखी थी क्योंकि उसे लगा कि बिल्कुल जरूरत नहीं थी कि ये जो छोटे से काम के लिए सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजने की, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्ट बैक, हाँ, बस एक रिफ्लेक्शन हमको लाना था। तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पर बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखा था, कोड लिखा था। उसको जाके अगर मैं देखूं यहाँ पे, ये जो ये आप यहाँ H1 में देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे बेसिकली सिंक ढूंढनी है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, डॉक्यूमेंट बस लिख देता हूँ मैं, स्पेलिंग गलत है क्या, हाँ, डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ये वाला, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट वाला टैग दिख रहा है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर पूरा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरा कोड लिखा हुआ है जो डेवलपर ने लिखा था, क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड जो हमारा क्वेरी थी उसको रिफ्लेक्शन करने के लिए, ठीक है। वो रिफ्लेक्शन, अब उसको समझते हैं कि उसने इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा क्या था, ठीक है। तो हमें कोड लिखना नहीं है, हमें कोड एटलीस्ट पढ़ना आना चाहिए, इसलिए मैंने बोला था कि एटलीस्ट बेसिक जावास्क्रिप्ट के कुछ ट्यूटोरियल देख लेना, कॉन्सेप्ट वाले ही ट्यूटोरियल देख लेना। तो उससे क्या आपको कोड रीड हेल्प करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो फंक्शन ट्रैक, ट्रैक सर्च क्वेरी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ऑलरेडी इसने बताया था डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिंक है, और सोर्स है लोकेशन डॉट सर्च, ठीक है। तो लोकेशन डॉट सर्च ये हमारा सोर्स है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये हमारा सिंक है, ऑलरेडी हमको पता चल रहा है। एक रियल वेबसाइट आपको पता नहीं चलेगा, तो आपको ये बेसिकली आपको पता करना पड़ेगा कि रिफ्लेक्शन कहाँ पर हो रहा है। और अगर वो किसी क्लाइंट साइड किसी जावास्क्रिप्ट फंक्शन की हेल्प से हो रहा है, तो आपको वो सोर्स और सिंक को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बेसिकली जो आपका पेलोड लगाना है वो लगाना है सिंक पे, राइट। तो और सोर्स पे कहाँ दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखो, इसको देखो क्या है, फंक्शन बनाया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट इमेज एसआरसी के अंदर एक ये पाथ है, सर्च टर्म इक्वल टू क्वेरी, और क्वेरी को यहाँ पे कॉन्केटेनेट किया गया है, खत्म कर दिया, ठीक है। वार न्यू एक वेरिएबल न्यू, न्यू यूआरएल सर्च पैरामीटर विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च, एक गेट मेथड का यूज करके एक सर्च सर्च करी जाएगी, ठीक है। तो सर्च नाम का पैरामीटर होगा, तो देखो यहाँ पे गेट ने पे सर्च नाम का पैरामीटर दिख रहा है, ये गेट मेथड है, गेट मेथड है, यूआरएल में दिख रहा है हमें, ठीक है। और यूआरएल सर्च विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च क्या है, ये हमारा सोर्स है, यही लिखा था यहाँ पे लोकेशन डॉट सोर्स, फिर लोकेशन डॉट सर्च। तो ये विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च ये हमारा सोर्स है। यहाँ से जो डेवलपर ने था, यहाँ से वो चाह रहा था कि क्वेरी यहाँ से जो यूजर है वो इनपुट करेगा, और उसे वो कहाँ राइट कराना चाह रहा था पेज पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इमेज एसआरसी रिसोर्स इमेज ट्रेकर डॉट जी आई एफ सर्च टर्म इक्वल टू, और सर्च टर्म इक्वल टू के अंदर ये जो प्लस प्लस है ये कॉन्केटेनेट करने के लिए हमारा जो पेलोड है, ये हमारी जो क्वेरी है, जो भी मैंने सर्च किया मयंक, वो एक्चुअल में यहाँ पर आया है इसकी जगह पे। ये जो पूरा लिखा है ना, ये पूरा हिस्सा, कोट सिंगल कोट से लेके दूसरा जो सिंगल कोट की क्लोजिंग, सिंगल कोट प्लस क्वेरी प्लस सिंगल कोट, तो यहाँ पर ये चीज आई है, ठीक है। इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये इस जगह पे एक्चुअल में मयंक आया है, ठीक है। फिर नहीं हुआ क्या, इस जगह पे मयंक आया, राइट। अब आप इसको देखो, आप इसको देखो और मुझे बताओ ये कौन से टैग के अंदर जा रहा है। यस, एक बार देखिए, और अब मुझे बताइए, क्योंकि हमने सिंक आइडेंटिफाई कर लिया है, आप मुझे बताइए कौन सा टैग में जा रहा है। यस गाइस, सभी लोग आंसर करो, गलत सही से फर्क नहीं पड़ता, ये कौन से टैग में जा रहा है। इमेज, बिल्कुल इमेज टैग में जा रहा है, ठीक है। साक्षी N1 में कैसे जा रहा है देखो,
अभी देखो ये कौन से H1 टैग में कहाँ जा रहा है, ये मैंने पूरा हाईलाइट कर रखा है। ये तो दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन एक्चुअल में क्या था, डॉम का यूज करा गया था तो एक फंक्शन बनाया गया था, वो फंक्शन ये था। यहाँ पे सोर्स और सिंक था, तो डेटा जा यहाँ से रहा था, विंडो डॉट लोकेशन सर्च से, और वो यहाँ पर बेसिकली रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर, ना कि यहाँ पर। ठीक है, यही फर्क है। ओके। तो आप वहां पे अगर पेलोड लगाते रह जाओगे, वहां पे आप इंजेक्शन करते रह जाओगे, और जबकि आपको ध्यान तो यहाँ पे देना था। समझ आ रही चीज है? तो ये आईएमजी सोर्स है, देखो इमेज टैग है। इमेज सोर्स के अंदर एक पाथ दिया गया है और सर्च टर्म में ये जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट पेलोड लगा दूं? आप बताओ, क्या यहाँ पे डायरेक्ट पेलोड लगा दूं इमेज टैग के अंदर? नहीं, है ना? उस इमेज टैग को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इमेज टैग को मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। तो ठीक है, मेरा पेलोड अगर इस तरीके से था, तो मैंने इसके आगे में, ठीक है, इसके आगे में मैं अपना पेलोड लगाता हूँ स्क्रिप्ट, या फिर मैंने आई थिंक कॉपी कर रखा था। ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, ये इसे क्लोज करना है, या फिर मैं यही लिख देता हूँ स्क्रिप्ट अलर्ट। ठीक है। और इसमें वन स्क्रिप्ट क्लोज। ठीक है। तो ये मेरा पेलोड बना है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कहाँ तक का? ये रहा, ये मेरा पेलोड है। ठीक है। मैंने अपने नाम को भी डाल दिया, उसको क्लोज किया, आगे में स्क्रिप्ट का टैग लगाया। ठीक है। और ये आई थिंक कॉपी हो चुका है, सो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लैब को रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है। रिलोड कर लेते हैं। ठीक है। अब ठीक है, सही से कर रहा है। अब पेलोड लगाता हूँ मैं, सर्च करता हूँ। आ गया, आ गया गाइस। देखो पेलोड भी देखो कैसे किया। कुछ नहीं किया, मुझे पता था वो जा रहा है, अपना ही नाम लिख दिया, जरूरत नहीं पड़ती इसकी, डायरेक्ट भी क्लोज कर सकता था बस दिखाने के लिए। ठीक है, क्लोज किया। क्लोजिंग कहाँ से लगाई? वहां पे डॉम पे जाके पहले मैंने देखा, उस जावास्क्रिप्ट फंक्शन पे सिंक को आइडेंटिफाई किया। सिंक आइडेंटिफाई करके मैंने उसे क्लोज किया, और सिंक आइडेंटिफाई करके मैंने फिर अपना एक पेलोड लगा के देख लिया, सिंपल सा, लैब क्लोज हो गई। डॉक्यूमेंट डॉट राइट को रिप्लेस करके अलर्ट कर सकते हैं, करके देखो। कहां पर लगाओगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप? कुलदीप? नहीं, डायरेक्ट तो वैसे राइट नहीं होगा ना, वो तो सोर्स कोड मैंने एडिट करके वहां पे बस पेलोड बना के दिखा रहा था। वहां पे अगर आप चेंजेस करोगे, सेल्फ एक्सेस नहीं मानते, वो समझ में आता है, रिफ्लेक्टेड मानना चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्टेड मानना चाहिए। जस्ट एक पार्ट इतना सा हो जाता है कि एक एक यूजर इंटरेक्शन बढ़ जाता है वहां क्लिक करने का, यही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी चीजें ये देखो, वो बग हंटिंग में वो माने ना माने, वो था तो एक वल्नरेबिलिटी थी। ठीक है। और एक वल्नरेबिलिटी से दूसरे वल्नरेबिलिटी पे बेसिकली चेन करना आपको आना चाहिए, तो एक आपको वो तो पता होना। मैं तो आपने मना किया था करने, कोई चेन नहीं करना है, बिकॉज नहीं तो मैंने सोर्स कोड में तो मैंने चेंज करके अलर्ट जनरेट किया ही नहीं ना जय। मैंने तो बस पेलोड बना के दिखाया। आप सोर्स कोड है, मैंने बस आपको दिखाया कि सोर्स सिंक कहाँ थी, वहीं पे पेलोड बनाया, कॉपी करा पेज को, इसलिए मैंने 2-3 बार रिफ्रेश मारा, है ना? और उसके बाद फिर मैंने पेलोड जहां पे इंजेक्ट पॉइंट था वहीं पे लगाया मैं। लगे तो इसे हम फिर एक बार फिर से लगा लेते। ये तो अपना पेलोड ऑलरेडी कॉपीड था। यहाँ पे नॉर्मली कुछ लिख देता हूँ, हेलो। आगे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी कोई क्वेरी है?
तो उसको वो रिफ्लेक्टेड है या नहीं है, या फिर वो वैलिड मान रहा है कि नहीं, उससे बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि वो अटैक चेनिंग में हेल्प करेगा। यह सम्मान बोलो। सर वो ये तो समझ में आ गया कि वो आपने सोर्स और सिंक आइडेंटिफाई करा पहले, हाँ हाँ। लेकिन फिर उसके बाद आपने सर डायरेक्ट उसमें सर्च बॉक्स में ही पेलोड लगा दिया। हाँ, क्यों तो सर्च वो बॉक्स तो में पेलोड इसलिए लगाया, क्योंकि जो सर्च बॉक्स में जा रहा था, वो ये क्या था, ये हमारा फॉर्स था एक्चुअल में। इसका जो है, यहाँ पे जो भी हम एंट्री कर रहे हैं, वो एक्चुअल में जा रही है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पर, इस पे देखो एक बार, ये जा रही है ना, लिखा है गेट मेथड सर्च पैरामीटर, है जी ना। जी सर। तो ये जो भी जी गया यहाँ पे, वो यहाँ से गया, तो वो एक्चुअल में जो ये चीज थी, वो यहाँ है, और वही चीज यहाँ इनपुट करने पे जाएगी, है ना। ओके। क्लियर जी हुआ। जी सर, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। रुको रुको रुको, देखो, पेलोड मैंने यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि ये तो फॉर्स ही था, लेकिन मुझे फॉर्स विथ पता होना चाहिए था, ठीक है। एक्चुअल मुझे सिंक जी आइडेंटिफाई करना था, लेकिन फॉर सिंक मुझे साथ में ही पता चलेगा यहाँ पे जाके। तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, इस कोड को पढ़ता हूँ, तो मुझे साफ साफ पता चलेगा कि जो भी मैं वहां पे, जो भी सर्च बॉक्स में मैं डालूंगा, वो गेट मेथड, वो जो भी मैं जो भी मैं सर्च बॉक्स में इनपुट करूंगा, वो एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होगा, लोकेशन डॉट सर्च। उसकी हेल्प से, गेट मेथड यूज करके, सर्च नाम के पैरामीटर से वो डेटा जाएगा, और वो इमेज एसआरसी के अंदर सर्च टर्म्स ना के यहाँ पर, यहाँ इस जगह पे सिंक पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है सर। है ना। तो ये रहा गेट, जी। और ये रहा सर्च, ये रहा वो सर्च पैरामीटर, और यूआरएल में दिख हुँ, रहा है ये गेट मेथड, ठीक है। और ये ठीक है आगे सर। जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, वेरिएबल बनाया है न्यू सर्च, यहाँ पे विंडो लोकेशन डॉट सर्च जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखा हुआ है। तो जी, जी। एक अच्छी प्रैक्टिस होगी कि सभी लोग एक बार जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल देख लेना। जी स्टार्टिंग के सर। 8-10 लेक्चर कॉन्सेप्ट कैसे उसका अच्छे। आइडेंटिफ़ाई करें? हाँ हाँ। सर सिंक आइडेंटिफ़ाई कैसे करेंगे उसमें? सिंक उसी में होगा, जब आप कोड को सर्च करोगे ना, जी तो सर। आपको सोर्स और सिंक वहीं पे मिलेगा। तो आपको वहीं पे आइडेंटिफाई, द पेज को आप अभी इसको अपन तो एक दो लेबर और आगे सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आएगा। इमेज एसआरसी, इसको वापस ओपन करता हूँ, हाँ, ठीक है। जी। तो ये कोड थोड़ा सा रीड करने के लिए होगा ना, तब समझ में आएगा कि हाँ, गेट्स मेथड गया था, सर्च क्वेरी हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये क्या है, ये जावास्क्रिप्ट का अगेन एक फंक्शन है, ठीक जी है। सर। एट्रीब्यूट मान लीजिए, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, डॉक्यूमेंट कुकी से हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, जी, है ना। जी, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, इमेज जी, एसआरसी, इस पाथ पे लिख ठीक रहे हैं है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू, और यहाँ पर आ रही है हमारी क्वेरी, और ये प्लस प्लस ठीक। कॉन्केटेनेट के साइन है। जी, जी। इससे मुझे पता चला, और यहाँ पर इसने ये क्योंकि लैब था, तो इसने बताया था कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिंक है, ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ। तो हुँ, यही हुँ। होता है, वो एग्जांपल उसने दिया था बेसिकली। तो ऐसे ही हमें देखना तो होता है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सर्च फंक्शनैलिटी की रिफ्लेक्टेड हो सकता है डॉम पे आप कितना भी पेलोड वहां पे कस्टम बना लो, आपके पेलोड ही गलत बनेंगे। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था सर, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि हमको उधर रिक्वेस्ट में जाके वहाँ पे फिर पेलोड हमें लगाना पड़े? कहाँ पर रिक्वेस्ट मतलब बर्ब से रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट जो है हमारी उसको मॉडिफाई करना पड़े अंदर जाके? लगाना पड़ सकता है, अगर वो पोस्ट पे जा रहा होगा तो लगाना पड़ेगा, जी, जी। जी सर। है ना? ये तो ठीक सर। सामने सामने हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, नहीं तो अपन पोस्ट करके भी लगाते वहां पे। मतलब जी, मैं जी वहां सर। भी लगा सकता हूँ, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। इसको यहाँ ले लिया, ये इंटरसेप्ट ऑन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसको सर्च किया, इंटरसेप्ट, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, ये था। एक्चुअल में क्या हुआ ना, हमारा पेलोड सही बना यहाँ पे, बस इतनी सी बात हुई। फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, क्या हुआ, अटक गया क्या, चला नहीं क्या। फॉरवर्ड,
गेट मेथड यही जा रहा है डॉट नेट पे। एंट्री पॉइंट यही था, पेलोड बस यही बनाना था। हम्म, पॉपअप क्यों नहीं आ रहा, सीधा वो आ जा रहा है। वापस लगाऊं क्या? ओके, इधर से पॉपअप क्यों नहीं आ रहा? एक बार चेक करना पड़ेगा, कभी कभी इशू आ जाता है रिपोर्ट फिगर के लैब्स में भी। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। बैक टू लैब डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं इस पे, again dom based accesses। Let's back to, ओके, ठीक है। इसमें भी क्या है, store DOM accesses in document dot write sync using source location dot search inside a select element, ठीक है। the inner HTML sync does not accept script element on any modern browser, none will svg onload event fire। this means you will need to use, ओके, आई थिंक डायरेक्ट अपन यहाँ चले गए। फाइन, ठीक है। डोम बेस वही है, लोकेशन डॉट सर्च ओपन करते हैं। तो काम कर रहा था, इस पे नहीं छोड़ रहा था। डोम बेस्ड एक्सेसेस इन इनर HTML सिंक, ठीक है, यूजिंग सोर्स लोकेशन डॉट सर्च। सर्च ब्लॉक फंक्शनैलिटी में असाइनमेंट विद HTML कंटेंट ऑफ div element using data from it is an inner HTML assignment which changes the HTML content of a div element। Choose the lab। टेंशन मत लो, एक बार में ना समझ में आने वाला टॉपिक नहीं है, वापस से देखोगे तो समझ में आएगा, फिर भी नहीं आएगा दोबारा मैं करा दूंगा, ठीक है। ओके, एनीवेज इस बार सर्च करते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ हो रहा है, इंस्पेक्ट करता हूँ इसको। स्पैन टैग के अंदर जा रहा है, स्क्रिप्ट नहीं दिख रही मुझे। ठीक है, ये रहा एक स्क्रिप्ट। लोकेशन डॉट सर्च, जीरो रिजल्ट फॉर स्पैन आईडी, सर्च मैसेज, ठीक है। यहाँ पे देखो सर्च मैसेज, इसके अंदर ये स्पैन आईडी के अंदर सर्च मैसेज है, यहाँ जा रहा है। तो एक काम करते हैं, सर्च मैसेज को सर्च करते हैं।
ऐसी सर्च मैसेज आ गया। ओके, क्या हो रहा है? ओके, ये देखो आ गया। ठीक है, अब देखो, आप लोग मुझे बताओ, यहाँ पे सोर्स क्या है, सिंक क्या है? ये रहा कोड, वो डॉम वाला कोड। ठीक है, ये सर्च मैसेज को आपको देख के अगर यहाँ पेलोड लगाते रहते हैं, इस पे भी पेलोड आप इंजेक्शन करते रहते हैं, मतलब इस पैरामीटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप इसकी क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग आप देख रहे हो कि स्पैन टैग लगा है, इसको ही देखते रहते हैं तो आप फिर फंस जाते हैं। ठीक है, तो आप इधर देखिए एक बार, और अब मुझे बताइए सोर्स क्या है, सिंक क्या है? ठीक है, फंक्शन डू सर्च क्वेरी क्वेरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, तो एलिमेंट बनाया है, किसी एलिमेंट को ये फेच कर रहा है, जैसे मैंने बताया था एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं। गेट एलिमेंट किसी एलिमेंट को फेच करने की कोशिश कर रहा है आईडी से, और उसके आईडी है सर्च मैसेज। ठीक है, उसकी आईडी है सर्च मैसेज। ये हमारा सिंक है। यूआरएल सर्च पैरामीटर विंडो लोकेशन सर्च गेट मेथड सर्च पैरामीटर। ये रहा सर्च पैरामीटर, इस सर्च पैरामीटर के अंदर ये हमारा सोर्स है, हमारा सिंक है, बेसिकली ये सर्च मैसेज। ठीक है, तो सर्च मैसेज कहाँ है, यहाँ दिख रहा है मुझे, तो क्या यही हमारा सिंक है? एक बार चेक करते हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी सर्च मैसेज, तो और कहाँ कहाँ है सर्च मैसेज? आई थिंक ये दो ही जगह है। तो बेसिकली यही वो जगह है जहां पे हमको हमारा पेलोड लगाना है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ ये पेलोड कैसे बनेगा? घूम फिर के वहीं आ गए, क्योंकि लैब सिंपल थी, घूम फिर के वहीं आ गए। लेकिन चलो सोर्स और सिंक हमको समझ में आया। ठीक है, ये एक एलिमेंट है, सर्च मैसेज नाम का एक एलिमेंट, सॉरी एक एलिमेंट है जिसकी आईडी है सर्च मैसेज, और उसी सर्च मैसेज ये सिंक यहाँ पे लेकर आ रहा है। और ये देखो यहाँ पर सर्च मैसेज के बाहर ये यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पे हमको हमारा पेलोड चाहिए। अब आप लोग मुझे कस्टम पेलोड बना के बताइए, कैसे बनाए पेलोड? क्लोज करके, ठीक है, स्पेन टैग को क्लोज कर देते हैं, अच्छी बात है। पिछला वाला पेलोड था, वही रिपीट कर दिया। नहीं हुआ, अब क्या करें? यस, हाँ कुलदीप आईडी से सोर्स ले रहा है, समझ में आ रहा होगा आपको, आती है जावास्क्रिप्ट। तो फिर मैं एक बार यहाँ पे inspect- inspect, और हमारा कहाँ था, कंट्रोल एफ, ये रहा सर्च मैसेज। यस गाइस, अब बताइए क्या करें, पेलोड कैसे बनेगा इसका? डिस्क्रिप्शन पे आते हैं एक बार। In the search block functionality, it uses an inner HTML assignment which changes the HTML content of a div element using data from location.search. It uses an inner HTML assignment, ठीक है, which changes the HTML content of a div element using data from location.search. स्पैन पेलोड, पेज रिलोड, कुलदीप ये डॉम एक्सेस है, इसे पेज रिलोड नहीं करना होता। ठीक है, स्टोर्ड में रिलोड करके चेक करना होता है। स्पेन पेलोड, स्पेन को क्लोज करके पेलोड लगाओ बोल रहे हैं। चलो ट्राई कर लेते हैं। आई डोंट थिंक सो। डायरेक्ट पेलोड, किसको भी क्लोजिंग लेनी है? नहीं हुआ। अगर मैं इसी स्पेन पे अगर पिछला क्लोजिंग भी लगाऊं, जैसा जय ने बोला था,
यस, कुछ गड़बड़ हो रही है? यस, पेलोड बताइए गाइस। ठीक है, एक बार मैं स्क्रिप्ट टेक चलाता हूँ यहाँ पे और देखते हैं वो आ रहा है बराबर, नहीं आ रहा है। नॉर्मल से चलाया। ठीक है, दिखा तो नहीं यहाँ पे। इंस्पेक्ट करते हैं। ये रही स्क्रिप्ट आईडी, ऊपर होगा, ये रहा। H1, ये रहा अपना टैग, एडिट HTML, बराबर आया है। ठीक है, बराबर रेंडर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई इनपुट वगैरह भी नहीं। कुछ और ट्राई करें। प्रॉम्प्ट सोर्स सिंक तो सही पकड़ा है अपन ने, है ना, वहां तो गलती नहीं हुई। पेलोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, स्क्रिप्ट को नहीं ले रहा क्या ये? स्क्रिप्ट को तो ले रहा है, तो अगर मैं इस तरीके से लिखूँ तो कुछ वहां तो इनकोड नहीं किया, आई थिंक स्क्रिप्ट। ऐसा चलाता हूँ मैं एक बार। तो ठीक है, ये दोनों आ रहा है, और ये दोनों के साथ में अगर मैं स्क्रिप्ट लिखूं तो भी आ रहा है। और अगर मैं इसको साथ में लिख दूं, या फिर अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, तो ये ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट टैग को ब्लॉक कर रहा है, तो मैं काम करता हूँ, इस स्क्रिप्ट टैग में थोड़े से चेंजेस करता हूँ, देख लेता हूँ। एस कैपिटल कर दिया, इधर आई कैपिटल कर दिया, कहाँ चला गया, आई कैपिटल कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा और कस्टम करता हूँ पेलोड को, पी भी कैपिटल कर देते हैं, इसको सी भी कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, नहीं लिया। ठीक है, एक और बाईपास लगाते हैं, वही लास्ट वाला पेलोड जो हमने बनाया था, ये वाला। स्क्रिप्ट अगर ब्लॉक कर रहा होगा, स्क्रिप्ट के बीच में और स्क्रिप्ट लगा दी, ताकि अगर सिंगल ब्लॉकिंग कर रहा होगा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अलर्ट वन तो लाया है इसने, पूरा स्क्रिप्ट को ही हटा, स्क्रिप्ट टैग को ही हटा रहा है, तो कुछ और लगा लेते हैं ना। इमेज एसआरसी लगा लो। सर शायद बैकस्लैश को ले रहा है वो, मतलब इंटर कर रहा है। हाँ, सर नहीं बैकस्लैश को शायद। नहीं नहीं, बैकस्लैश को तो नहीं, मैंने तो कोट ही किए थे ना बराबर। अच्छा अच्छा, बैकस्लैश को बोल रहे हो? नहीं, बैकस्लैश तो लगाया ही नहीं था, देखो आ रहा है। दूसरा पेलोड लगा लेते हैं।
काम नहीं करेगा तो इसे मॉडिफाई करते हैं। नहीं कर रहा। ओके। क्लोजिंग नहीं, अभी नहीं कर रहा। क्लोजिंग कहाँ करी गाइस मैंने। ओके, आ गया है ना। तो स्क्रिप्ट ब्लॉक कर रहा था, बेसिकली पूरा ही स्क्रिप्ट ब्लॉक कर रहा था, क्योंकि उसके पहले मैंने स्क्रिप्ट को अलग अलग तरीके से भी लगा के देखा। ठीक है। आ, छोटा बड़ा किया था, अपर केस लोअर केस, और मुझे लगा कि सिंगल बार सैनिटाइज करेगा, तो स्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट लगाया था, तो भी नहीं किया, तो ये पेलोड फिर ये चल पड़ा। ठीक है, बेसिक सा पेलोड है इमेज एसआरसी, एक बहुत ही कॉमन पेलोड है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसको तो आपको हमेशा लगाना ही लगाना है। ठीक है, इमेज एसआरसी इक्वल टू है एक्स, मतलब ये देखो हम बोल रहे हैं इमेज टैग दिया, एसआरसी मतलब सोर्स, मैं बोल रहा हूँ इमेज का। जैसे कोई इमेज आती है, ठीक है, आपके पेज में, जैसे कि मान लीजिए ये वेब सिक्योरिटी एकेडमी का लोगो है, तो अगर मैं इसको करूं कॉपी इमेज लिंक, ठीक है, तो ये आ रहा है, तो ये वाली जो लिंक है ना, ये जिस जगह से उठा रहा है, ये देखो, ये रहा इसका पाथ। तो इमेज एसआरसी के अंदर क्या देंगे यहाँ पे, इमेज एसआरसी के अंदर हम देते हैं इसका लिंक। ठीक है, जो भी आपका HTTPS जो भी रहेगा। तो मैंने बोला इमेज एसआरसी इक्वल टू एक्स, और एक्स तो कोई लोकेशन है ही नहीं, तो फिर मैंने आगे फिर एक इवेंट हैंडलर लगाया, मैंने बोला ऑन एरर, अगर एरर आती है तो फिर आप एक अलर्ट जनरेट करना जिसके अंदर वन प्रिंट हो जाए, तो क्लियर हो। ओके, समझ आया।